जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन के बाद जब उमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान के नाम पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस वक्त इस बात पर काफी चर्चा हुई कि अब उमर अब्दुल्ला को भी भारतीय संविधान की शपथ देनी पड़ गई, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू है। ऐसे में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला इस प्रोग्राम में कहीं भी नजर नहीं आए और ना ही उन्होंने संविधान दिवस के मौके पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। तो अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के सीएम ने संविधान दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। इसके पीछे की वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के बाद यह पहला मौका है जब पूरे जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। श्रीनगर में संविधान दिवस पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। हालांकि इस समारोह में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला शिरकत नहीं कर पाए। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि उमर अब्दुल्ला 25 नवंबर को ही सऊदी अरब के लिए निकल गए थे, जहां पर वो उम्रा करने के लिए मदीना पहुंचे और यहां पर उन्होंने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की। नमाज के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दुआ की। उमर अब्दुल्ला के साथ उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और नसीर वानी, जावेद अहमद डार, तनवीर सादिक और मुश्ताक गुरु जैसे पार्टी के कई लोग उम्रा करने के लिए मदीना पहुंचे हैं। वीडियो में आपको आगे बताएंगे संविधान दिवस के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संविधान दिवस की। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया कि कैसे उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। उनके इस कार्यकाल से पहले जम्मू कश्मीर में कुल 17 सीएम बने हैं और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की शपथ ली थी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में अलग संविधान और अलग निशान की व्यवस्था थी। यही नहीं, 1965 तक तो जम्मू कश्मीर में सरकार के मुखिया को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था और सदर रियासत को राष्ट्रपति जैसा दर्जा हासिल था। लेकिन साल 1965 में इन पदों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल में बदल दिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और अपना झंडा आगे भी लागू रहा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया और उसका अपना संविधान और झंडा भी समाप्त हो गया। धारा 370 हटने के बाद प्रदेश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच विधानसभा का चुनाव कराया गया। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिला और मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली। I now request Shri Umar Abdullah to take the oath as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. I request the Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and secrecy to Shri Umar Abdullah. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God
that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. अब चूंकि पूरे भारत में एक ही संविधान लागू है, लिहाजा अब ना तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी हो सकती है और ना ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हो सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर को इंतजार है स्टेटहुड की वापसी का। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी और स्टेटहुड की बहाली पर लोगों का क्या कहना है, सुनिए जरा। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड की बात आती है, इसको बहाल करना जो है ये एक लड़ाई है। इसको बहाल करना जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि उन्होंने बार बार कहा कि पहली बात जो हमने कैबिनेट का रेजोल्यूशन पास किया, वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन हमने उठा के पहला रेजोल्यूशन पास किया, उसको हमने उठा के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास लिया, उसको हमने उठा के बाकी सभी मिनिस्टर्स के पास लिया, ताकि ये चीज़ स्पष्ट हो जाए और ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड जो है ये जम्मू और कश्मीर की आवाम चाहती है। ये रेजोल्यूशन जो है ये जम्मू और कश्मीर के चुने हुए चीफ मिनिस्टर उनके पास लेके गए हैं। मुझे नहीं लगता है इस सूरत में अब बीजेपी बैक आउट कर सकती है स्टेटहुड वापस देने से। अब उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और जम्मू और कश्मीर की आवाम ने कोई चारा नहीं रखा है स्टेटहुड को देने के बगैर। और ये लड़ाई जो है अगर ऐसे नहीं लड़ेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसा हमने बार बार कहा है। लेकिन जम्मू और कश्मीर की ज़मीन की और जम्मू और कश्मीर की नौकरियों की और जम्मू और कश्मीर की शिनाख्त की इन चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी हद तक जाएगी ये जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। जाहिर सी बात है कि स्टेटहुड से जो है द स्टेट विल बी मोर एम्पावर्ड, तो उस लिहाज से हमारी क़यादत की कोशिश यही है कि स्टेटहुड जो है, जो हमारा हक है वो हक हमें मिलना चाहिए और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये हक हमें जितना जल्दी मिले उतना अच्छा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एक पहले से डिमांड रही इलेक्शन में, और इलेक्शन से पहले ही रियासत को स्टेटहुड वापस दे दो। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नीयत ठीक होगी, जो उसने वादा किया है कश्मीरियों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और पार्लियामेंट से बाहर भी, इलेक्शन के जलसों में भी, तो वो आराम से स्टेटहुड वापस दे सकते हैं। हमारी सरकार जो है वो कमिटेड है, हमारी पार्टी कमिटेड है कि रियासत में 370 और 35 को बहाल करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला इसके लिए कदम उठाया जाएगा। जो है असेंबली के उमर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं स्टेटहुड आना चाहिए, और पहले ही कैबिनेट में ही उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास ले गए उसको, होम मिनिस्टर साहब के पास भी, डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जितनी भी टॉप मोस्ट लीडरशिप है गवर्नमेंट की, बीजेपी सरकार की, जो हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त मुल्क में, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड आएगा। और जो कमिटमेंट था प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का पार्लियामेंट में, के पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस होंगे, उसके बाद स्टेटहुड आएगा, तो उम्मीद करते हैं वो अपने प्रॉमिस पे खरा उतरेंगे और अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत का एक ही संविधान है, एक ही निशान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाइए और वहां जाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको अभी तक जितने भी वीडियोस है उन सभी के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंदुस्तान, जय संविधान। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।